हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 20 फीमेल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इन हिंदी। दोस्तों, मैंने मेल फ्रीडम फाइटर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें 2000 प्लस व्यूज़ है। आप उसे भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हर देश के इतिहास का अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें से ज़्यादातर तो पूरा देश पहचानता है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। वे महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको इन सब फीमेल फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको बताऊंगा, जिनकी लिस्ट मैं बताने जा रहा हूँ। अरुणा आसफ अली, सुभद्रा कुमारी, दुर्गावती देवी, रानी अब्बक्का, वेलू नचियार, झलकारी बाई, मातनगिनी हाजरा, गुलाब कौर, चकली इलम्मा, पदामा नायडू, तारकेश्वरी सिन्हा। दोस्तों, ये फीमेल फ्रीडम फाइटर टॉप 20 में आते हैं। अब हम सारे फ्रीडम फाइटर के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। पहले नंबर पर है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली का असली नाम अरुणा गांगुली था। यह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थी। अरुणा आसफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म बंगाली परिवार में 19 जुलाई 1909 को हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अपने कार्मिक जीवन की शुरुआत अध्यापन कार्य से की थी। इन्होंने कुछ व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किए, जिनके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इन्होंने सभा की अगुवाई की। सरकार द्वारा उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई तथा उनको पकड़वाने पर 5000 का इनाम भी रखा गया था और उनकी मृत्यु 29 जुलाई 1997 को दिल्ली में इनका हो गया था। मरणोपरांत अरुणा आसफ अली को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी का पूरा नाम सुभद्रा कुमारी चौहान था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक भारतीय कवयित्री थीं, जिनकी लोकप्रिय कविता है झांसी की रानी। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 निहालपुर गांव इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने छोटी उम्र से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1913 में जब सुभद्रा कुमारी सिर्फ 9 साल की थी, तभी उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु 44 वर्ष की अवस्था में फरवरी 1948 को यात्रा के दौरान एक कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। दुर्गावती देवी। भारत के इतिहास में दुर्गावती देवी का नाम दुर्गा भाभी के रूप में भी व्याख्या है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में दुर्गावती देवी भी शामिल थीं। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को प्रदेश के शहजादपुर गांव में हुआ था। दुर्गावती देवी क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थीं। कहा जाता है भारत को आज़ाद कराने के लिए दुर्गा भाभी ने बम बनाना भी सीख लिया था। आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह तथा लाला लाजपत राय और दुर्गावती देवी एक साथ शामिल थे। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों, जिसमें भगत सिंह तथा उनके कुछ मित्र थे, उनको जेल से छुड़ाने के लिए दुर्गावती देवी ने अपने गहने भी बेच दिए थे। दुर्गावती देवी ने लॉर्ड हैली को मार डालने की धमकी भी दी थी। इनकी मृत्यु हिंदुस्तानी समाज वर्ग से जुड़ी महिला दुर्गावती देवी का निधन 92 वर्ष की उम्र में 15 अक्टूबर 1999 में हुआ था। रानी अब्बक्का। रानी अब्बक्का एक लोकप्रिय रानी सिद्ध हुई। कहा जाता है कि यह उन स्वतंत्रता सेनानियों में अंतिम ज्ञात महिला है जिन्होंने युद्ध में अग्नि तीर का प्रयोग किया। इनका जन्म चोटा वंश में सन 1525 में हुआ था।
मातृवंशीय विरासत को ध्यान में रखते हुए रानी अब्बक्का का इनके चाचा तिरुमाला राय द्वारा राज तिलक करा दिया गया। इनकी मृत्यु 1570 में युद्ध से लौटने वक्त हो गई थी। रानी वेलु नचियार। रानी वेलु नचियार एक भारतीय क्रांतिकारी महिला थीं। वेलु नचियार 1780 से 1790 के दौरान शिवगंगा रियासत की महारानी थीं। वेलु नचियार भारत में अंग्रेजों की परतंत्रता के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना थीं और इनकी मृत्यु 1796 में हुई थी। झलकारी बाई। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1857 में युद्ध के दौरान हुई थी। मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा का जन्म पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले में एक निर्धन परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह 62 वर्षीय विदुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया और ये 1932 में गांधी जी की नेतृत्व में चलाए जाने वाले आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। 8 सितंबर को 3 सेनानियों की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों के विरुद्ध में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की गई, उस समय मातंगिनी हाजरा ने 5000 लोगों को तैयार किया था। इनकी मृत्यु विरोधी रैली का हिस्सा बनी मातंगिनी हाजरा लोगों की भीड़ को संबोधित कर रही थी। तभी वहां पर पुलिस की गोलियां चलने लगी। एक हाथ में गोली लगने के उपरांत मातंगिनी ने ध्वज को दूसरे हाथ में उठा लिया तथा फिर दूसरे हाथ पर गोली लगने तथा तीसरी गोली सर पर लगने से इनका मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। गुलाब कौर। गुलाब कौर उन महिलाओं में से एक है जिन्होंने देश हित के लिए स्वाहित का त्याग किया था। गुलाब और अपना सर्वस्व छोड़कर भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने भारत लौटी थी। इनकी मृत्यु 1931 में हुई। चकली इलम्मा। चकली इलम्मा का प्रारंभिक नाम चित्याला इलम्मा था। चकली इलम्मा ने उन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने अराजकता के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका जन्म 1895 को कुशनापुरम तेलंगाना में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 सितंबर 1985 को बीमारियों के कारण हुई थी। पद्मजा नायडू। पद्मा नायडू जानी मानी भारतीय राजनीतिक सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। सरोजिनी नायडू की भांति ही पद्मजा नायडू ने भी अपना जीवन दूसरों के हित में समर्पित कर दिया था। इनका जन्म 17 नवंबर 1900 में हुआ था। यह 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण पद्मजा नायडू को जेल जाना पड़ा था। पद्मजा नायडू ने राष्ट्रहित में अनेक योगदान दिए हैं। सन 1962 में पद्मजा नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 21 वर्ष की आयु में पद्मजा नायडू को हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संयुक्त संस्थापिका बनाया गया। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1975 में हुई। तारकेश्वरी सिन्हा। तारकेश्वरी सिन्हा सामान्य परिवार में जन्मी एक साधारण लड़की थी जिन्होंने हमारे समाज के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए हैं। तारकेश्वरी सिन्हा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानी जाती हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1926 को तुलसीगढ़, बिहार में हुआ था। गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई। 14 अगस्त 2007 को इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल नॉलेज क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।